रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। विशाल अपनी कार में अकेला एक वीरान सड़क पर सफर कर रहा था। यह रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था और जीपीएस भी सही लोकेशन नहीं दिखा रहा था। चारों ओर घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। यह रास्ता कहां जा रहा है? विशाल ने खुद से बुदबुदाया। वह अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था, लेकिन रास्ता भटकने के बाद यह जगह उसे किसी भूतिया फिल्म के सीन जैसी लगने लगी थी। अचानक उसकी कार का इंजन अजीब आवाज करने लगा और फिर झटके के साथ बंद हो गया। वह बाहर निकला और टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगा। दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद कोई मदद मिल सके, इसलिए वह रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे विशाल उस रोशनी के पास पहुंचा, उसे एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं रहता हो। दरवाजा अध खुला था और अंदर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। विशाल ने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उसे एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर जाले लटके हुए थे। कोई है यहां? विशाल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक परछाई उसे सीढ़ियों के पास से गुजरती हुई दिखी। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने हिम्मत जुटाकर उस परछाई का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा। मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरी कार कुछ दूर बंद हो गई है। मुझे मदद की जरूरत है, विशाल ने घबराते हुए कहा। आदमी कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह सुरक्षित नहीं है। विशाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्यों? उसने हकलाते हुए पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि यह सड़क, यह हवेली और जो भी यहां आता है वापस नहीं लौटता। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आदमी मजाक कर रहा था या सच बोल रहा था। अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विशाल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। वह पीछे हट गया और आदमी की तरफ देखा। अब बहुत देर हो चुकी है, आदमी ने धीरे से कहा। क्या मतलब? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। इस हवेली के अंदर आने वाले लोग कभी बाहर नहीं जा पाते, आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। विशाल को यकीन नहीं हो रहा था। वह कुछ सोच पाता, इससे पहले ही हवेली की छत से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। विशाल की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां अंधेरा था। अचानक ही एक भारी चीज नीचे गिरी और धूल का गुब्बार उठ गया। विशाल पीछे हटा, लेकिन तभी हवेली की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। तुम्हें यहां से निकलना होगा, आदमी ने कहा। लेकिन कैसे? विशाल ने हड़बड़ाते हुए पूछा। इस हवेली में एक गुप्त दरवाजा है जो केवल आधी रात को खुलता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां कोई और भी है जो तुम्हें जाने नहीं देगा। आदमी की आवाज गहरी होती गई। तभी एक औरत की चीख हवेली के एक कोने से आई। विशाल और वह आदमी दोनों एक साथ उधर देखने लगे। ये कौन है? विशाल ने पूछा। वो हवेली की असली मालकिन, आदमी ने धीरे से कहा। विशाल की सांसें तेज हो रही थीं। हवेली की दीवारों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और वह आदमी अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। हवेली की रहस्यमयी मालकिन के बारे में सुनते ही विशाल के मन में डर और जिज्ञासा दोनों ने घर कर लिया। हवेली की असली मालकिन कौन है वो? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, वो यहां अब भी रहती है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। तभी हवेली के एक कोने से हल्की सिसकियों की आवाज आई। विशाल ने देखा कि एक धुंधली परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों के पास से गुजर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हवा में तैरती हुई लग रही थी। विशाल के पैर जैसे जम गए। ये क्या है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा। वो इस हवेली की आत्मा है जिसे मौत ने भी चैन नहीं लेने दिया, और अगर तुमने कुछ गलत किया तो वह तुम्हें भी यहां रोक लेगी। विशाल का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे इस हवेली से बाहर निकलना था,
लेकिन कैसे? उसने चारों ओर देखा। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें एक औरत की तस्वीर प्रमुख थी। क्या ये वही है? विशाल ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, ये रजनी थी, हवेली के मालिक की बेटी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक अजीब हादसे में उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही ये हवेली श्रापित हो गई। जो भी यहां आता है वापस नहीं जा पाता। विशाल को याद आया कि आदमी ने कहा था कि इस हवेली में एक गुप्त दरवाजा है जो केवल आधी रात को खुलता है। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:45 हो रहे थे। मुझे वह दरवाजा ढूंढना होगा, विशाल ने खुद से कहा। वह और आदमी हवेली के अंदर गहराई में बढ़ने लगे। सीढ़ियों के नीचे एक पुराना तहखाना था। विशाल ने वहां जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी हवेली की लाइट्स तेजी से टिमटिमाने लगीं। जैसे ही विशाल तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा, पीछे से किसी के तेजी से चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वही औरत रजनी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। विशाल ने घबराकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। आदमी भी उसके पीछे आया। जल्दी करो, गुप्त रास्ता यही है, आदमी ने कहा। तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। आदमी ने उसे धक्का दिया और पीछे एक छोटी सुरंग दिखाई दी। यहीं से बाहर निकला जा सकता है, आदमी ने कहा। लेकिन जैसे ही विशाल ने सुरंग में घुसने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी की आंखों में अजीब सा डर था। अब हम फंस चुके हैं, आदमी ने धीमे स्वर में कहा। विशाल ने सुरंग की ओर देखा। वह बहुत संकरी थी और अंधेरे में खोती जा रही थी। तभी हवेली की दीवारों से एक गहरी गूंज उठी, जैसे कोई उनके बहुत करीब आ गया हो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आदमी ने कहा। विशाल ने तेजी से सुरंग में कदम बढ़ाया। वहां घुप अंधेरा था। दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। ये चिन्ह क्या हैं? विशाल ने आदमी से पूछा। ये एक प्राचीन मंत्र का हिस्सा है। इन्हें पार किए बिना कोई इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने गलत कदम रखा तो ये सुरंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। विशाल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। सुरंग आगे जाकर दो रास्तों में बंट रही थी। आदमी ने दाईं ओर इशारा किया। हमें इस रास्ते पर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली में कुछ जोर से टकराने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो सुरंग के पिछले हिस्से में एक परछाई हिल रही थी। वो यहां आ रही है, आदमी की आवाज कांप रही थी। विशाल ने कदम तेज किए, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम यहां से नहीं जा सकते, ये जगह तुम्हारी कैद है। विशाल ने उस आदमी की ओर देखा। अब क्या करें? हमें मंत्र पढ़ना होगा, आदमी ने कहा और एक पुराना कागज निकाला। विशाल ने उसे पकड़ लिया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया, सुरंग की दीवारें कांपने लगीं। अचानक एक जोर की चीख गूंजी और हवेली की रहस्यमयी मालकिन रजनी सामने प्रकट हो गई। तुम मेरे घर से नहीं जा सकते, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। विशाल और आदमी दोनों ने मंत्र पूरा पढ़ना शुरू किया। रजनी हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से काली रोशनी निकल रही थी। अचानक सुरंग की छत से पत्थर गिरने लगे। हवेली खुद को नष्ट कर रही थी। विशाल ने देखा कि आगे एक दरवाजा चमक रहा था। वो रहा बाहर जाने का रास्ता, उसने चिल्लाते हुए कहा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे की ओर भागे। रजनी ने जोर से चीखते हुए अपना हाथ विशाल की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी मंत्र पूरा हो गया और एक जोरदार धमाके के साथ सुरंग का द्वार खुल गया। विशाल और आदमी बाहर गिर पड़े। विशाल ने सांस लेते हुए अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बजे थे। वह सड़क के किनारे पड़ा था जहां उसकी कार बंद हुई थी। क्या यह सब सच था? उसने आदमी की ओर देखा, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। विशाल ने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली और कार की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। सड़क के किनारे खड़ी हवेली धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रही थी। विशाल ने देखा कि उसकी जगह अब सिर्फ एक सूखा पेड़ खड़ा था।
उसने गहरी सांस ली और कार स्टार्ट की। इंजन चालू हो गया और इस बार सड़क पूरी तरह साफ थी। जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसे महसूस हुआ कि एक अदृश्य भार उसके दिल से उतर चुका था। हवेली का राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन क्या सच में? दूर कहीं रात की खामोशी में हल्की हंसी गूंज उठी।